भविष्य को, बच्चों के भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाना है। विद्यालय को अगर निपुण बनाना है, बच्चों को के भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाना है, तो हमें विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण पद्धति को अवश्य अपनाना है। तो करने जाने प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचने पर सर्वप्रथम हमारे मोबाइल पर स्कैन के माध्यम से प्रशिक्षण से संबंधित एक ग्रुप का निर्माण कराया गया। फिर दक्ष प्रशिक्षण प्री टेस्ट हेतु एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजा गया, जिसकी सहायता से हम लोगों ने अपना प्री टेस्ट पूर्ण किया। इसके बाद माँ सरस्वती की वंदना करने के उपरांत प्रशिक्षण के प्रथम सत्र की शुरुआत हुई। सम्मानित संदर्भदाता दिवाकर जी के निर्देश के अनुसार सभी प्रशिक्षार्थियों ने कवि और लेखक के साथ अपना परिचय जोड़कर दिया, जो हम लोगों को काफ़ी रुचिकर लगा। फिर दिवाकर जी द्वारा ही हमें प्रशिक्षण संबंधी विशेष जानकारी दी और प्रशिक्षण में हमें किन नियमों का पालन करना है, इसकी भी जानकारी उनके द्वारा हमको दी गई। प्रथम सत्र की समाप्ति हो गई। द्वितीय सत्र की प्रारंभ में सम्मानित संदर्भदाता श्री जितेंद्र राम जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षा संबंधी अनुशंसाओं जैसे 5 3+3+4 की अवधारणा, बच्चों के मौलिक अधिकार, प्रत्येक बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाना तथा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके बाद उनके द्वारा पुनः उपचारात्मक शिक्षण में सहायक के रूप में प्रयोग की जाने वाली संदर्शिका, मॉड्यूल तथा कार्यपुस्तिका के साथ साथ स्थानीय भाषा में उपलब्ध बाल साहित्य और पुस्तकों की उपयोगिता, बुनियादी साक्षरता प्रदान करने के लिए कहानी, कविता एवं खेल संबंधी साहित्य को शामिल करने, बच्चों में तार्किक निर्णय लेने की क्षमता, नवोन्मेष, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन जैसे कौशलों की जानकारी तथा लर्निंग गैप आदि के बारे में बताया गया। तत्पश्चात सम्मानित संदर्भदाता दिवाकर जी ने कक्षाओं में समावेशी शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता, उपचारात्मक शिक्षण की अवधि, यानी जब हमारा विद्यालय खुलेगा 1 अप्रैल से, तो हमें 50 दिन का बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देना है। दक्ष मॉड्यूल की जानकारी प्रदान की, जिसके माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि दक्ष मॉड्यूल की सहायता से ही हमें विद्यालय के नवीन सत्र में प्रारंभ के 50 दिनों तक उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार बच्चों को देना है। सत्र के तीसरे सत्र में भोजन के बाद जब हम पुनः प्रशिक्षण कक्ष में आए, तो पुनः दिवाकर जी द्वारा दक्ष मॉड्यूल में दी गई शिक्षण संदेशिकाओं और कार्यपत्र को शिक्षण योजना के भागों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात सम्मानित संदर्भदाता श्री जितेंद्र राम जी द्वारा उपचारात्मक शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू भाषा के महत्वपूर्ण तत्व, भाषा के कार्य, भाषा शिक्षण की आवश्यकता, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों, भाषाई कौशलों, शिक्षण योजना तथा शिक्षण योजनाओं में कार्य क्षेत्र के प्रयोग के बारे में हम लोगों को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस प्रकार प्रथम दिन का प्रशिक्षण सत्र समाप्त हुआ। मैं सभी संदर्भदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और एक